हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। कैड के लेक्चर नंबर 15 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और इसमें आज हम सीखने वाले ड्रॉ के आगे के पॉइंट्स। जैसे कि लेक्चर नंबर 14 में हमने हैच, ग्रेडियंट और पॉइंट भी सीख लिया था, तो आज हम बाउंड्री क्रिएशंस यानी रीजन, उसके बाद क्या है, देन वाइप आउट, रिवीजन क्लाउड और टेक्स्ट, ये छोटे छोटे कमांड्स है और ये हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बाउंड्री क्रिएशंस के लिए मैं पहले यहाँ पे कुछ बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल और सर्कल की मदद से कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। रेक्टेंगल यहाँ पे ले रहा हूँ। डायमेंशंस की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं कोई भी एक रैंडम डायमेंशन इस तरह से मैं सर्कल और ऑब्जेक्ट लूँ। इसके बाद मैं ट्रिम कमांड यूज़ कर रहा हूँ, TR enter। ट्रिम कमांड आप सबको अभी प्रैक्टिस हो गई रहेगी उसको कैसे यूज़ करना है। और उसके बाद मैं राइट क्लिक एंटर कर रहा हूँ। अभी आपको दिखाई दे रहा है ये अलग ऑब्जेक्ट है और ये अलग ऑब्जेक्ट है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक कंप्लीट बाउंड्री नहीं है, तो आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट की मदद से इस तरह से एक नया ऑब्जेक्ट फॉर्म करते या बनाते हैं तो उसका बाउंड्री क्रिएट होना पॉसिबल रहता है कि दोस्तों नहीं। तो उसके लिए है ये ऑप्शन बाउंड्री। कैसे करते हैं बाउंड्री के लिए, क्लिक करिए बाउंड्री। ये जो डायलॉग बॉक्स आया है इसको लाने के लिए शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ। कमांड लाइन पे चाहिए। कमांड लाइन पे अब ज़रा नोटिस करिए मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। यस, BO एंटर करूँगा तो बाउंड्री आ जाएगी। ये आ रहा है डायलॉग बॉक्स। इसके बाद आपको करना है पिक पॉइंट्स। पिक पॉइंट्स के बाद ये जो बाउंड्री है मेरी उसके बीच में मैं क्लिक कर दूँगा, जैसे हम हैचेस के लिए कर रहे थे। और उसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन आप कमांड लाइन पे अगर देखेंगे तो बाउंड्री क्रिएटेड 1 पॉलीगॉन। सो लेट्स सी ये क्या हो रहा है। मैं मूव टूल ले रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये रेक्टेंगल सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एक साथ सिलेक्ट हो रहा है रेक्टेंगल और सर्कल। और राइट क्लिक करके मैं इसे मूव करूँगा ऑब्जेक्ट को साइड में, लेकिन ये पॉइंट्स की तरह हो रहा है दोस्तों। पॉइंट्स जैसे पीछे बन रहे थे वैसे ही यहाँ पे ये आगे ऑब्जेक्ट बन रहा है और यहाँ पे आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट फिर से दिख रहा है। इसे आप चाहिए तो डिलीट कर दो। सो सिंपल है। आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ इसमें दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। सपोज मैं यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं है, अभी मैं सर्कल तो ले चुका और दूसरा सर्कल ले रहा हूँ यहाँ पे। अब ये सर्कल के बीच में मैं यहाँ पे ट्रिम यूज़ कर रहा हूँ। ये भी दो सर्कल के ऑब्जेक्ट, अभी इसको मुझे ज्वाइन करना। तो मैं बाउंड्री ले रहा हूँ और बाउंड्री के लिए BO एंटर करिए। आप पिक पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप राइट बटन क्लिक कर दीजिए, आपको दिखाई दे रहा है। फिर मूव टूल M एंटर, और M एंटर के बाद इसको मैं मूव करके रख रहा हूँ इस तरह से। तो ये ऑब्जेक्ट डिलीट कर दीजिए ओरिजिनल, और ये आपको दिखाई दे रहा है जो नया हमने बाउंड्री क्रिएट किया था। तो इस तरह से बाउंड्री क्रिएट होती है। सिंपल, वेरी सिंपल। अब हमारा आगे है रीजन। सो रीजन यानी कि हमें पता है हिंदी में हम उसे बोलते हैं क्षेत्र, मतलब एरिया। तो यहाँ पे रीजन कैसे यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे मैं सर्कल ले चुका हूँ और सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल ले चुका हूँ। अब देखिए, अब मैंने क्या कर दिया है, H एंटर बटन प्रेस कर दिया। H एंटर बोलो, क्या होता है, हैच। ऐड पिक पॉइंट, यहाँ पे ऐड पिक पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। इसके बीच में क्लिक करूँगा, राइट क्लिक और एंटर। उसके बाद मैं इसे प्रीव्यू पे क्लिक कर दूँगा। आपको दिखाई दे रहा है हैच रेक्टेंगल में नहीं फील हो रहा है, लेकिन किस में फील हो रहा है, यहाँ पे ये सर्कल्स में, क्योंकि मैंने बाहर क्लिक किया था यहाँ पे, तो उसी में फील हो जाएगा। अगर मैं दोनों में भी क्लिक करता तो अंदर भी फील हो जाता, लेकिन मैंने नहीं किया है। तो अब क्या होगा, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हैच को, हैच हो गया। अब मैं ये ड्राइंग सेव कर दी है मैंने, और फिर मैं बाद में आकर इस ड्राइंग को ओपन कर रहा हूँ। तो मुझे याद नहीं कि हैच का स्केल क्या था, कौन सा हैच था, ये भी मुझे याद नहीं है, कौन सा एंगल था। तो ये सब चीज़ें से अच्छा है कि आप इस ऑप्शन को यूज़ करो। हैच मुझे रेक्टेंगल में फिल करना है, कंटिन्यू, तो रीजन ले लो। रीजन से क्या होगा, मुझे ये हैच कंटिन्यू करना है अंदर। मुझे स्केल भी पता नहीं था, इसलिए मैं दोबारा हैच नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। रीजन से मैं इस हैच के बॉर्डर पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, और उसके बाद मैं इस रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा और राइट बटन, राइट क्लिक करूँगा। ऑटोमेटिकली आपको हैच कंटिन्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हैच को कंटिन्यू करना है तो इस तरह से आप
इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको लगा कि अभी हैच नहीं चाहिए तो आप ट्रिम कर दीजिए या फिर वाइप आउट कर दीजिए। वाइप आउट यानी हटा देना। यहाँ पे वाइप आउट ऑप्शन आपके पास है। सो वाइप आउट में वही रेक्टेंगल के पॉइंट आप पिक कर लीजिए। ये जो रेक्टेंगल है वो पॉइंट में पिक कर रहा हूँ और आपको दिखाई देगा ये यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करने के बाद हट गया है ना। इस तरह से आप दिखा, यहाँ पे मैं ड्रॉ में वाइप आउट ले रहा हूँ और इसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ 1 2 और 3 पॉइंट, तो आपको दिख रहा है एंटर, उतना हट रहा है। रिपीट वाइप आउट इस तरह से। सो वाइप आउट क्लियर है आपको किस तरह से यूज़ करना है, ये आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे हमने बाउंड्री भी सीखा, रीजन भी सीखा, वाइप आउट भी सीखा। अभी हम रिवीजन क्लाउड देखते हैं। तो रिवीजन क्लाउड ये ड्राइंग का टूल नहीं, लेकिन ये ड्राइंग्स में सपोज आपको कोई कमेंट ऐड करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं रिवीजन क्लाउड। तो रिवीजन क्लाउड किस तरह से यूज़ होगा, यहाँ पे मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ ये इस तरह से। ये ज्वाइन ऑटोमेटिक होता है दोस्तों। राइट क्लिक करने के बाद इसे चालू कर रहा हूँ मैं वापस रिपीट, और मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद जितना क्लाउड चाहिए मैं जैसे इसे रोटेट करूँगा उतना ही बड़ा हो जाएगा। माउस जिधर लेते जाऊँगा, जितना छोटा करना है बड़ा करना है इतना। और ये ज्वाइन ऑटोमेटिक होता है जब आप उसके पास पॉइंट लेके आ जाओ। तो ये मैग्नेटिक इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये छोटा भी कर सकते हैं आप, बड़ा भी कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना कर सकते हैं। तो इसमें आप कमेंट लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट लिखने के लिए चाहिए आपको टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे दो तरह के हैं, एक मल्टी लाइन टेक्स्ट और एक सिंगल लाइन टेक्स्ट। तो चलिए ये दोनों भी देख लेते हैं हम लोग। मल्टी लाइन टेक्स्ट मैं लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस बॉक्स में क्लिक कर रहा हूँ और इसमें इस तरह से बॉक्स ले रहा हूँ। अब मैं इसमें कमेंट लिखना चाहता हूँ, वी आर लर्निंग ऑटोकैड, कुछ भी इस तरह से हम लोग ले रहे हैं। ओह आई एम सॉरी, मैं टाइपिंग में यहाँ पे इस तरह से टाइपिंग करना चाहता हूँ, लर्निंग कैड, वी आर लर्निंग कैड, दैट्स। यहाँ पे इस तरह से मल्टी लाइन का क्या यूज़ है, मल्टी लाइन में आप एंटर करके यहाँ पे डबल लाइन तो लिख ही सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने वेलकम लिख दिया। साथ में मैं इसे सिलेक्ट करके इसे सेंटर अलाइनमेंट दे सकता हूँ, राइट लेफ्ट अलाइनमेंट दे सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, साइज़ बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे साइज़ कम करना है तो कम कर सकते हैं आप इस तरह से। तो इसका स्टाइल है, कलर है, जो टेबल के अंदर हमने सभी ये टेक्स्ट टूल बार्स देखा था वो वैसे ही यहाँ पे कर सकते हैं। और आप बाजू में क्लिक कर दीजिए, बाद में डबल क्लिक करके आप इसे वापस एडिट कर सकते हैं। सिंपल है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है सब सिम्बॉल्स वगैरह, कुछ भी आपको यहाँ पे कुछ रीडिंग्स ऐड करना है, सपोज डायमीटर का सिंबल ऐड करना है या कोई भी सिम्बॉल्स। यहाँ पे बहुत सारे एंगल वगैरह का सिंबल भी, एंगल ऐड करना है, एंगल 30 और डिग्री का सिंबल ऐड करना है तो डिग्री साइंस भी यहाँ पे है। तो इस तरह से ये यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं मल्टी लाइन में। ये मल्टी लाइन क्लियर हो चुका रहेगा तो मैं आपको सिंगल लाइन के बारे में बता देता हूँ। लेकिन सिंगल लाइन लेने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको नोटिस करना है कमांड लाइन। कमांड लाइन पे देखिए स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, ये क्या है, स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए स्टार्ट पॉइंट पे स्पेसिफाई करिए आप। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, चलो स्क्रीन पे क्लिक कर दिया है। स्पेसिफाई द हाइट ऑफ टेक्स्ट, 0.2 है तो 3 लेना चाहते हो तो आप 0.3 लीजिए, एंटर, या वही रखिए। एंगल में 0 रखना चाहता हूँ, एंटर, 0 एंटर, और अभी आपको टेक्स्ट दिखाई देगा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ सर्कल, यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्कल। यहाँ पे मैं दूसरा टेक्स्ट टाइप करना चाहता हूँ इस बॉक्स में, रेक्टेंगल। इस बॉक्स में कुछ और टाइप करना चाहता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि आप क्विकली टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं विदाउट फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग यहाँ पे नहीं आ रही है, इसे हम सिंगल लाइन टेक्स्ट बोल सकते हैं। क्विक टेक्स्ट आ रहा है, क्विकली आप टाइप कर सकते हैं। और अभी आप एस्केप बटन प्रेस कर दीजिए, हो गया रहेगा। तो ये आप इस तरह से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। उसे ऐड करना कैसे है, ड्रॉ में टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट, स्पेसिफाई स्टार्ट, एंटर। देन उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे कमांड लाइन में नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप पहले, सॉरी, ड्रॉ में यहाँ पे पहले क्लिक कर दो आप। उसके बाद साइज कितनी देनी है, 0.5, एंगल देना है आपको 45, तो 45 एंगल में भी दे सकते हैं आप, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्विकली 45 एंगल में आते जाएगा। इसमें आप डबल क्लिक करोगे, सपोज यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँ तो इसमें फॉर्मेटिंग टूल बार नहीं आएगा, जो आता है इसमें, इसको हम मल्टी लाइन टेक्स्ट बोलते हैं। तो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट से कमेंट कैसे ऐड करना है, सिंगल लाइन टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, उसकी साइज़ वगैरह कैसे चेंज करनी है, एंगल कैसे चेंज करना है, सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया है दोस्तों। ये ड्रॉ के अंदर के सभी टूल बार्स को हमने यहाँ पे इस लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया है। टोटल जो लेक्चर्स हमने यहाँ पे देखे 1 to 15 लेक्चर्स तक अभी हम लोग सीख चुके हैं। इसमें हमने ड्रॉ के अंदर के सभी टूल्स यहाँ पे कवर कर दिए हैं, लाइन से लेकर
टेक्स्ट तक सब टूल्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं इस वीडियोस के अंदर, और साथ ही में मैंने मॉडिफाई के अंदर यहाँ पे मूव तक आपको टूल्स बता दिए हैं। तो ये टूल्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये सभी टूल्स हमें ड्राइंग के लिए आगे यूज़ होंगे जब हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे वीडियो के अंदर। लेकिन फ़िलहाल आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करिए, क्योंकि सब्सक्राइब बटन क्लिक करने के बाद आपको मिलेगी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन। लेकिन वो बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब के बाजू में जो आता है वो घंटा ज़रूर बजाइएगा दोस्तों। तो चलिए, मैं मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अंदर आपको बाद में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों।